स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर टिकट एल्बम। मैंने 9th चैप्टर में आपको झांसी की रानी पढ़ाया है, बट ये बुक में आपका 9th चैप्टर है टिकट एल्बम। इसलिए हम यहाँ पे 9th चैप्टर में झांसी की रानी करेंगे और 10th चैप्टर में हम टिकट एल्बम पढ़ेंगे। ठीक है, झांसी की रानी हम ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ रहे हैं और टिकट एल्बम में यहाँ पर आपको वीडियो के जरिए आपको पढ़ा रही हूँ। सो नाउ स्टार्ट टिकट एल्बम के बारे में। ठीक है, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को ही घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था जिस वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आस पास लड़कों का जमघट रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। देखिए बेटा, टिकट एल्बम का मतलब है कि एक एल्बम तो आप सभी जानते हैं जहां पर क्या है, हम अपने पिक्चर्स का संग्रह करते हैं, मतलब एक सारी पिक्चरों को एक संग रखते हैं। ऐसी किताब जिसमें हम सारे पिक्चर्स को, अपनी फोटोज को एक में रखते हैं। तो यहाँ पर कैसा एल्बम है? टिकट का। कौन से टिकट है भाई? पिक्चर्स के टिकट नहीं है ये टिकट कौन से हैं? अंतर्देशीय, जो हम चिट्ठियों के बाहर से टिकट लगे रहते हैं, लिफाफों के बाहर से टिकट लगे रहते हैं, अगर कभी कोरियर घर पे आता तो उस पर टिकट लगे रहते हैं। तो ये वही टिकटों की बात कर रहा है कि उस समय बच्चों के अंदर देखो एक नया किस्म का जुनून था ऐसी चीजें एकत्रित करने का, लेकिन आजकल हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। नहीं, आप लोग की जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। देखिए, दो बच्चे हैं इस चैप्टर में, एक राजप्पा और एक नागराजन। देखिए, राजप्पा ये बता रहे हैं कि अब राजप्पा को कोई भी नहीं पूछता था। क्यों? क्योंकि क्या है, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। क्यों? क्योंकि नागराजन के जो मामा सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने नागराजन के लिए एक सुंदर सा एल्बम भेजा था जो सिंगापुर से बनाकर भेजा था। उसमें क्या था, अलग अलग कंट्रीज के टिकट रहते थे, टिकट चिपके हुए थे जो बहुत ज्यादा सुंदर थे और उनमें लेमिनेशन लगा हुआ था। इस कारण से जो राजप्पा के पास पुराना एल्बम था उसको कोई नहीं पूछता था। इसलिए राजप्पा चिढ़ गया, बोलता कि अब क्या है, नागराजन घमंडी हो गया क्योंकि उसके मामा ने उसके लिए टिकट एल्बम भेजा है। तो इस वजह से वो घमंडी हो गया, वो किसी से बात भी नहीं करता। ये वो सब राजप्पा क्या करता था, उसकी बुराई लड़कों से करता, लेकिन लड़के उसकी बात को नहीं सुनते थे। क्यों? लड़के किसके पास जाया करते थे? नागराजन के पास। नागराजन उनको अपना टिकट एल्बम दिखाया करता था। सुबह चाहे स्कूल खुलने से पहले, क्लास की घंटी लगने से पहले भी वो एल्बम को लड़कों को दिखाता। आधी छुट्टी मतलब इंटरवल में भी वो बच्चों को अपनी एल्बम दिखाता, और छुट्टियों में भी, छुट्टी होने के बाद भी वो अपने बच्चों को वो एल्बम दिखाता। कई लड़के तो झुंड बना कर उसके घर में वो एल्बम देखने के लिए चले गए थे। क्यों? क्योंकि वो विदेश से बन के आया था, तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, उसके पन्ने अच्छे थे, उसके टिकट बहुत सुंदर थे। वो एक और खासियत थी नागराजन की कि वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था उस एल्बम में। सारी एल्बम हमेशा वो सारे लड़कों को दिखाता और खुद ही दिखाता था। और लड़के क्या थे, लड़कों को तो देखने से मतलब था, लड़के खुश होकर उस एल्बम को देखा करते थे। अब आगे देखते हैं। नागराज और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्साहित थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने गई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराज ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। देखिए, लड़के तो लड़के ही थे, अब लड़कियों में भी चर्चा होने लगी कि वाह, नागराजन के पास बहुत अच्छा सा एल्बम है, उसे देखना चाहिए। लड़कियों में ने भी इच्छा जाहिर की। तो उसमें जो अगुआ मतलब जो तेज तर्रार लड़की थी, मॉनिटर टाइप्स, वो लड़की कौन थी? पार्वती थी। पार्वती गई किसके पास? नागराजन के पास, और उसने बोला कि हमें तुम्हारा एल्बम देखना है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो? उसने कहा ठीक है, ले लो। उसने कवर चढ़ाया और उसको दे दिया। दिन भर लड़कियों ने देखा, और लड़कियों ने देखने के बाद शाम को पार्वती ने उस एल्बम को से वापस कर दिया। ठीक है, अब बेचारा जो राजप्पा था उसकी कंडीशन देखते हैं।
अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों से काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले वो एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक अम्मा से चवेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों को में होकर भागता। स्कूल भर में उसकी एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसे एल्बम की 25 रुपए देने में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहेगा, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। देखिए, यहाँ पर बताया है कि राजप्पा के आज जो एल्बम की कोई पूछ नहीं थी। एक टाइम था कि राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा एल्बम था स्कूल में। उसमें एक क्रेज था कि क्या है कि हमें क्या करना है, एल्बम बनाना है। अलग अलग देशों के टिकट कलेक्ट करके किसका टिकट एल्बम सबसे बड़ा बनता है, ये एक नया क्रेज था। उससे क्या था, उन्हें उस देश के बारे में पता चलता था। उस देश के क्या नाम कहते हैं, टिकटों के बारे में पता चलता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज आप लोग किसके पीछे पागल हुए हो, पबजी के पीछे, कंप्यूटर गेम के पीछे। बस फोन चाहिए और गेम खेलना है। मम्मी से कहा कि मम्मी हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में मम्मी आई तो देखा तो बच्चा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के बहाने से, स्कूल के काम करने के बहाने से। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे उनके धुन सवार थी कि क्या है, हमें एल्बम बनाना है टिकटों का। जो राजप्पा था उसने बड़ी मुश्किलों से अपना टिकट एल्बम करा था, एक कलेक्ट किया था। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मधुमक्खी क्या करती है, एक एक फूल में बैठकर एकत्रित कर करके वहां से शहद लाकर अपने छत्ते में क्या करती हैं, वो शहद को एकत्रित करती है। ठीक उसी प्रकार से राजप्पा ने भी दूर दूर से जाकर अपने टिकट एल्बम तैयार किया था। बस उसके पास एक ही धुन रहती थी कि मैं क्या करूं, मेरे पास सारे टिकट हों। वो इतनी दूर 4-4, 5-5 मील दूर चल देता था। क्या नाम कहते हैं, उसके पास अगर फिनलैंड के 4 टिकट है तो उस कनाडा वाले के लड़के के पास जाता और बोलता कि ले भाई तू 2 फिनलैंड के ले ले, एक मुझे कनाडा का दे, तू पाकिस्तान का 2 ले ले, मुझे एक इसका दे दे। इस तरीके से उसने अपने बहुत सारे देशों के टिकट एकत्र किए थे। यहाँ तक कि वो क्या करता, शाम को छुट्टी होने के बाद घर आता, बस्ता फेंकता, चबेना लेता। चबेना का मतलब होता है स्नैक्स टाइप से, जैसे मूंगफली होता है, भुना हुआ चना होता है, उस चीज को लेता, अपनी माँ से लेता और खड़े खड़े कॉफी पीता। उसके कॉफी पी के चबेना जेब में डालकर वो चल देता। क्या एकत्रित करने, टिकट एकत्रित करने। यहाँ तक कि जो उनके गांव के सरपंच थे, उसके लड़के ने उससे कहा कि देख राजप्पा, तू मुझे अपना टिकट एल्बम दे दे, मैं तुझे इसके बदले में 25 रुपये दूंगा। उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझे घमंड होगा अपने पैसों का, वो मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगा, रहने दे। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर जो तेरे घर में प्यारी सी बहनी है वो मुझे दे दे। तू अपनी बहनी को दे सकता, मुझे नहीं दे सकता ना। तो ठीक उसी प्रकार से मैं अपनी एल्बम नहीं दे सकता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और आप सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब पहले जो राजप्पा का एल्बम सब मशहूर था पूरे विद्यालय में, पूरे स्कूल में, अब उसे कोई नहीं पूछता। अब सब लोग किसके एल्बम की बात करते थे, नागराजन के। और यहाँ तक कि अब तुलना भी होने लगी थी। कहने लगे थे कि इसका एल्बम छोटा है, इसका एल्बम इतना गंदा है, उस नागराजन का एल्बम देखा कितना सुंदर है, वाह, उसके पन्ने, उसके टिकट्स बहुत ज्यादा सुंदर हैं। और बोलते कि अब तो राजप्पा का एल्बम क्या हो गया, फिसड्डी। फिसड्डी का मतलब होता है जो लास्ट आता है, ठीक है, ये बोलने लग गए थे। अब पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो नीची आंखों से देख लेता। सच में नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं।
पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षर पे उसके मामा ने लिख भेजा था। देखिए, राजप्पा ने कभी नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। उसे ये नहीं लगा कि मुझे भी नागराजन का एल्बम देखना चाहिए। उसे अपने चीज पे उसे गर्व था। वो बोलता कि मेरा एल्बम बहुत अच्छा है। लेकिन जब लड़के उसके आसपास होते और देखते तो तिरछी आंखों से देखता है, अरे वाह यार, वाकई में इसका एल्बम तो बहुत अच्छा है। वो मनी मन बोलने लग गया था। कौन? राजप्पा बोलता था। किसके एल्बम को देख के? नागराजन के एल्बम को देख के। और वो कहता कि क्योंकि उसके जो मामा ने वहां से बहुत अच्छे प्रिंट में भेजा था, बहुत अच्छा लेमिनेशन करके उस एल्बम को बनाकर उसके लिए भेजा था। और यहाँ तक कि उसके मामा ने उसके लिए प्यारे शब्दों में लिख कर भेजा था। क्या भेजा था? देखिए, एम नागराजन, एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। देखिए, उसके मामा ने उसके लिए ये लिखकर भेजा था कि यह जो इसको चुराने की सोचेगा वो क्या होगा? बेशर्म होगा। यह कब तक नागराजन का रहेगा? जब तक क्या है, घास हरी रहेगी, सूरज पूरब से निकलेगा, कमल लाल होगा और सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबेगा, तब तक यह एल्बम किसका रहेगा? MS नागराजन का ही रहेगा। लड़कों को यह लाइन बहुत पसंद आई, लड़के लड़कियों को। उन्होंने झट से नाम बदल के अपने नाम लिख लेते और उसे अपनी कॉपियों और किताबों के ऊपर उन्होंने उतार लिया, टीप लिया, मतलब नकल कर लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहेंगे। राजप्पा ने बोला, तुमने ये सब क्यों उतारा अपनी कॉपी में? नकलची बंदर कहेंगे, ये अच्छा नहीं लगता है। राजप्पा ने लड़कों को घुघड़ी दी। सब लड़के चुप रहे। कृष्णन ने से रहा नहीं गया। एक कृष्णन लड़का और है, उससे सारे लड़के तो चुप हो गए नकलची कहने पर। लेकिन जो कृष्णन था उसने बोल पड़ा, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहेगा। उसने बोला कि मुझे पता है तू हमें ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि तू चिढ़ता है किससे? नागराजन के एल्बम से। अब राजप्पा बोला, मैं काहे जलूं? जले तेरा खानदान। दोनों में आपस में बहस होने लगी। मुझे नहीं जलता, मैं कोई जलने वलने वाला नहीं हूँ। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। मेरे एल्बम में ना उससे कहीं ज्यादा टिकट है और देशों के। राजप्पा ने शान बखारी। राजप्पा ने अपने एल्बम की प्रशंसा की। अब इससे आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।